सभी साधकों को ओम अलग। मैं आकाशदीप हूँ और जैसा आप सभी को पता है कि गुरुजी का पुत्र हूँ मैं। गुरुजी तो अक्सर आपसे बातें करते ही हैं, जो उनका ज्ञान है, जो उनका अनुभव है, आपके साथ साझा करते ही हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ देखा, कुछ घटनाएं देखी और देखता आ रहा हूँ काफ़ी सालों से। तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं भी अगर आपके साथ अपने विचार साझा करूं तो शायद आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे स्थान के लिए भी और शायद मेरे लिए भी, जो मुझे लगता है कि करना चाहिए। कुछ दिनों से मैं देखता हूं कि गुरुजी अक्सर फ़ोन पर ट्रीटमेंट करते हैं या स्थान पर ट्रीटमेंट करते हैं या कहीं बाहर शिविर लगाते हैं तो वहाँ लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब कभी करते हैं तो लोग बोलते हैं कि गुरुजी मेरे घुटने में पेन है या मेरे सिर में दर्द है या मेरे डिस्क में पेन है, सर्वाइकल है, जो भी समस्या है। तो जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ यहाँ पर खिंचाव हो रहा है, यहाँ पर वाइब्रेशन हो रही है। 90 या 95% से ज़्यादा लोगों को इस तरह की महसूस होती है फीलिंग्स। लेकिन कभी कभी जिनको फीलिंग्स महसूस हुई, माना कि 5 दिन तक लगातार महसूस हो रही है, छठे दिन शुरुआत में महसूस नहीं हुई, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि गुरुजी महसूस नहीं हो रहा है। या एक दूसरा पक्ष भी मैंने देखा है इस बार, मतलब पिछली बार से लगातार देखता आ रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। दूसरा पक्ष इस तरह का है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि गुरुजी नाथ जी को बोलें, अगर गुरुजी ने नाथ जी को बार बार नहीं बोला है या गुरुजी ने नाथ जी को बहुत तेज़ नहीं बोला है तो नाथ जी की शक्ति काम नहीं करेगी। या फिर इस तरह से समझते हैं कि गुरुजी स्पेशल मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये शक्ति काम नहीं करेगी। या एक तीसरा पक्ष भी देखा है, लोग बोलते हैं कि गुरुजी ध्यान नहीं लगता, गुरुजी आधा घंटा ध्यान का टाइम नहीं मिलता, दिन में वहाँ जाना पड़ता है, रात को वहाँ, इस टाइम वहाँ, इस समय वहाँ। तो इस तरह की अलग अलग बातें मैं सुनता हूँ और ये सभी सुनने के बाद मेरे दिमाग में भी अपने विचार उत्पन्न होते हैं, जिस तरह से मैंने महसूस किया है इस शक्ति को पिछले लगभग 20-21 सालों से। तो मैं इसके बारे में ही थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। तो लगभग ये गुरुजी की जो ये यात्रा है इस तरीके से कि नाथ जी आए हैं और लोगों का जन कल्याण करना है, लगभग 21 साल इसको हो गए हैं शुरू हुए। तो 21 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और जिस स्थिति में अभी हम हैं, जिस तरीके से आप देखते हैं ट्रीटमेंट है, तो उस तरीके मैं बताना चाहूँगा कि हम वहाँ तक कैसे आए हैं। पहले ये लगभग जब शुरू हुआ शुरुआत में 2002 के आसपास, तो उस समय गुरुजी ने अपना काम छोड़कर इसको शुरू किया। तो उस समय कोई ज्ञान तो था नहीं ट्रीटमेंट का और ना ही कोई इस तरीके से था कि कोई गुरु हैं या कुछ और हैं जो आपको गाइड कर रहा है। कोई समस्या आ गई है तो वो आपको कोई आदमी, कोई पर्सन है जो बता रहा है आपको कि इस समस्या को इस तरीके से करिए। तो जैसे जैसे लोगों को देखा, मेहनत की, ट्रीटमेंट किया, तो अभी इस स्थिति में यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो शुरुआत में जब जोत लगाना भी बहुत मुश्किल लगता था, जैसे मैंने देखा है गुरुजी को, और लोग आते थे, पूरे पूरे दिन ट्रीटमेंट चलता था, डेली 8 घंटे 10 घंटे लोग रहते थे, खड़े रहते थे, ध्यान लगाते थे, परिक्रमाएं करते थे, बहुत मेहनत करते थे लोग। और अब तो जैसे सप्ताह में एक बार होता है तो लोग डेली आया करते थे, 10-10 घंटे, रात को भी, कई बार तो रात को भी कई कई रात नहीं सोते थे गुरुजी ट्रीटमेंट के लिए। चलता ही रहता था लगातार ट्रीटमेंट। अब ये लगातार ट्रीटमेंट से फिर कई कई दिन में जाके लोगों को रिलीफ शुरू होता था। कुछ लोगों का हालांकि बहुत कम समय में भी हुआ है, लेकिन होता था। ये बातें बता रहा हूँ मैं आपको लगभग 20 साल पहले की। तो ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। बीच में गुरुजी ने बहुत सारी साधनाएं की, जैसे मुझे याद है कि कई बार उन्होंने 40-50 दिन यहाँ तक 49 डेज यहाँ तक जागने तक की साधनाएं की हैं। आप खुद सोच सकते हैं इसको। मैंने एक बारी में केवल एक ही वाक्य में बोल दिया कि इतनी साधनाएं की हैं, लेकिन ये बोलना और करने में बहुत अंतर है। इस वाक्य का महत्व आपको तब पता लगेगा जब आप इसको महसूस कर पाएंगे
कि 49 दिन जागने का मतलब होता क्या है। आप एक दिन जागिए, 2, 3, 4 दिन जागिए, जब आप ये करेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो मैंने बोला 49 दिन, उसका मतलब क्या है। केवल सुनने से नहीं होगा, आप महसूस करिए उसको। और साथ में उसके बाद खाने का भी किया कई बार कि अन्न का त्याग किया, जल का त्याग किया। एक बार तो बहुत कठिन साधना की थी जहां उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया था। तो इस तरह अलग अलग साधनाओं के साथ, और बीच में 2009 में और उसके बाद भी यात्राएं की। गुरुजी ने एक बार तो 4 महीने की यात्रा की, जैसा बहुत लोगों को पता है। भिक्षा मांग के खाई, घर से बाहर रहे लगातार, गर्मी में, बारिश में, ठंड में बाहर ही सोए, नंगे पांव घूमे सड़कों पे। तो उस तरह की साधनाएं की कि गुरुजी के शरीर पर अभी तक उनका प्रभाव है, अभी तक शरीर रिकवर नहीं हो पाया है उससे। तो उस तरह से ट्रीटमेंट, जैसे जैसे गुरुजी साधनाएं करते गए, मेहनत करते गए, तो ट्रीटमेंट की जो ये पद्धति है कि किस तरह के तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाए, कम से कम टाइम में लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जन कल्याण किया जाए, इसका धीरे धीरे उद्भव हुआ, धीरे धीरे और इम्प्रूव हुई है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 8 घंटे 10 घंटे पूरी रात तक ट्रीटमेंट चलता था, तो ये धीरे धीरे इम्प्रूव हुई, एक घंटा, 2 घंटे, फिर 1 घंटा, आधा घंटा, इस तरीके से धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई। और अब तो जब कई बार जो लोग गुरुजी के कांटेक्ट में हैं, गुरुजी के पास आते हैं, कई लोगों का तो ऐसा है कि वो ध्यान भी नहीं लगाते, सिर्फ जब समस्या होती है तो गुरुजी के पास आ जाते हैं और गुरुजी ट्रीटमेंट करते हैं। तो कुछ उस पर्टिकुलर 10 मिनट, 15 मिनट, या अगले दिन डेली 15 मिनट, 10 मिनट करते हैं, तो उसमें ही लोगों को रिलीफ शुरू हो जाता है। तो गुरुजी ने जन कल्याण की इस पद्धति को वहाँ से लेकर, जहाँ पे दिन और रात कई कई दिन लगातार चलता था, यहाँ तक ले आए हैं। तो और यहाँ तक ये है कि मैंने, अगर मैं अपने विचार साझा करूँ, तो मैंने यहाँ पर एक और देखा है। अक्सर जब लोग आते हैं स्टार्टिंग में तो सवाल पूछते हैं कि क्या ये ठीक हो जाएगा गुरुजी, क्या ये ठीक हो जाएगा। तो अब एक दूसरा सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। अगर कोई आदमी 40 साल का है, तो क्या अगर मैं उससे पूछूं कि क्या आप 70 साल तक जियोगे, क्या वो उत्तर दे सकता है? नहीं। क्या आप 80 साल तक जियोगे? उत्तर दे सकता है? नहीं। क्या आप परसों तक जियोगे? उत्तर दे सकता है? नहीं। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जो हमारा भविष्य है, इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये सब भगवान के हाथ में है। जिस तरह से वो कहते हैं ना फेमस, कि हम सब तो केवल एक कठपुतलियां हैं, डोर भगवान के हाथ में है। तो उसी तरह से है ये भी। जब यहाँ पर आप आते हैं, तो आप यहाँ पर ये मत समझिए कि केवल किसी एक आदमी को आपको एक दवाई देनी है और ठीक हो जाएगा। यहाँ पर भगवान की शक्ति है, तो यहाँ पर भगवान की कृपा से ही ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, लोगों की बहुत गंभीर बीमारियाँ ठीक हुई हैं। यहाँ तक मैंने देखा है, लोगों के स्टोन्स ठीक हुए हैं, लोगों के ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट, जहाँ तक एक मैं याद कर पा रहा हूँ, एक पर्सन का, दिल्ली में रहते थे वो, उनका लंग्स यानी कि फेफड़ा बिल्कुल डैमेज हो गया था, वो 100% इम्प्रूव हुआ है। मतलब बहुत सारे, और बाकी लोग आते भी हैं जिन्होंने खुद देखा होगा कि अलग अलग जो लोगों की बीमारियां थी वो ठीक हुई हैं। तो कुछ लोगों की बीमारियां बहुत गंभीर होती हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, कुछों की कम गंभीर होती हैं, वो जल्दी भी हो जाती हैं, और कुछों के में थोड़ा लंबा समय भी लग जाता है। या फिर कुछों का ऐसा भी हो जाता है कि उनको चलते हुए कुछ साल हो गए हैं, लेकिन उनको काफ़ी आराम है, 60, 70, 80% आराम है, थोड़ा बहुत रह गया है। सबका अलग अलग है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब भी देखें या प्रॉब्लम बताएं, तो मतलब ये समझ के ना आए कि गारंटी है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन होता सब कुछ है, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है होते हुए यहाँ पर। और जब तक आप किसी चीज़ को खुद महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे मतलब पता करेंगे कि यहाँ पर कुछ है या नहीं। और महसूस आप जब करेंगे, जब आप यहाँ पर आएंगे और ध्यान लगाएंगे। केवल एक बार ध्यान नहीं लगाएंगे, लगातार कई बार ध्यान लगाएंगे। और ध्यान लगाना कोई बुरी बात नहीं है। ध्यान लगाने में यहाँ आपको कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन या कुछ और नहीं किया जाता, ना कुछ आपको खिलाया पिलाया जाता, केवल एक ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है। तो जब भी आप, तो मैं शुरुआत वाली बात पे आता हूँ अब। तो जब भी आप ये कहें कि गुरुजी टाइम नहीं है, आधा घंटा, गुरुजी मेरे को तो 10 मिनट हो गए खड़े हुए, महसूस नहीं हो रहा, गुरुजी वहाँ ट्रीटमेंट किया था, पता नहीं लग रहा क्या हुआ, 3 दिन हो गए ध्यान लगाते हुए, कुछ हो नहीं रहा है,
तो मैंने ये सब इसलिए बताया कि आप ये देखिए कि अगर आप यहाँ पर 20 साल पहले आते तो उस समय आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन गुरुजी ने ये दिन रात मेहनत की है, साधनाएं की हैं, वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम आधे घंटे खड़े होते हैं, उसमें ये लोगों को महसूस भी होता है, समस्या भी होती है और शरीर में खिंचाव भी, वाइब्रेशंस भी, हल्का भी रिलीफ भी होता है। अब तो बहुत ही रेयर केसेस हैं कि जिनको शुरुआत में 2-4 ट्रीटमेंट के बाद रिलीफ शुरू नहीं होता, और जिनको नहीं होता उनको कुछ थोड़े और ट्रीटमेंट के बाद शुरू हो जाता है। एक तो मुझे ये डिस्कस करना था आपके साथ, और दूसरी बात एक और बतानी है मुझे। अक्सर ये बात गुरुजी भी बार बार डिस्कस करते हैं, आपके साथ बताते हैं, चर्चा करते हैं, जो भी गुरुजी करते हैं आपके साथ अपना वार्तालाप। तो लेकिन एक और बात मैंने देखा है, जैसा आजकल लोगों में चल रहा है, आजकल लोग ये चाहते हैं कि मेरे बारे में बता दो कि मुझे क्या करना है, मेरे साथ क्या होगा फ्यूचर में, मेरे साथ भविष्य में क्या हुआ है। लोग अक्सर जाते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी मेरे साथ भविष्य में क्या होगा या मेरे साथ पहले क्या हुआ है, और सामने वाला आपको बताता है कि आपके साथ पिछले पिछले 10 साल में, 5 साल में ऐसा 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 हुआ है, ये हुआ है, ठीक है, ऐसा बता दिया कि ऐसा 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 हुआ है। तो मैं आपसे ये, और आप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस, वाह इसको तो बहुत अच्छा पता है। परंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको जो ये बताया जाता है कि पहले ये आपके साथ हुआ है, ये आपका कल्याण किस तरीके से कर रहा है, कैसे आपको इस बात से फायदा हुआ, कैसे आप इससे एक स्वस्थ आदमी, एक अच्छे इंसान बने, कैसे आप इससे दूसरों की मदद करने लायक हुए। क्योंकि किसी भी चीज को इम्प्रूव करने का यही तरीका है ना, हम कुछ जो हमारे चीज हैं उन पर जांचें, क्या इस चीज के करने के बाद हम स्वस्थ हो रहे हैं, क्या हम पहले से अच्छे इंसान बन रहे हैं, क्या हम दूसरों की मदद करने में सक्षम हो रहे हैं। अगर हम कुछ इन 3-4 चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, तो चाहे हम भूत को जाने, भविष्य को जाने या पिछले जन्म को जाने, तो उसका फायदा ही क्या है फिर तो वो हम जादूगर हो गए ना। अब जादूगर आपको पैसे निकाल के बता रहा है, देखो यहाँ पर पैसे नहीं है, देखो पैसे आ गए, और आप इंप्रेस हो गए, तो वो तो एक जादू हुआ, वो कोई जन कल्याण नहीं हुआ। आप समझिए इस बात को। कहीं पर कोई भी शक्ति है, दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि कहीं पर कोई भी शक्ति है, उसको आंकने का आपके पास क्या उपाय है, मतलब किस तरीके से आप आंकेंगे कि ये यहाँ पर शक्ति है। सबसे पहली बात ये है। तो मैंने जो अपना अनुभव देखा है इतने साल में, 20-21 साल में लोगों को देखा है, शक्तियों को मापने का केवल एक ही आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, और वो क्राइटेरिया है जन कल्याण। अगर वो शक्ति जन कल्याण कर पा रही है, जो आप प्रक्रियाएं कर रहे हैं, जो आप ध्यान साधना कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप जन कल्याण कर पाने में समर्थ हैं, यदि आप अपना कल्याण और साथ साथ दूसरों का कल्याण कर पाने में भी समर्थ हैं, तो मेरे हिसाब से यही एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है जिससे आप माप सकते हैं कि हाँ यहाँ पर भगवान है। जब मैं कहता हूँ भगवान है, तो आप ये मत समझिए कि भगवान तो मेरे को दिखाई नहीं देता तो भगवान क्या है। बहुत सारे लोगों को दिखाई नहीं देता भगवान, कुछों को दिखाई देता है भगवान, कुछों को भगवान महसूस होता है। तो भगवान के होने और ना होने का केवल एक ही तरीका है जानने का, और वो तरीका है जन कल्याण। क्या यहाँ पर ये सब करने से, क्या यहाँ पर आने से, या जो भी ध्यान साधना करने से, क्या आप इस लायक हो कि आप दूसरों का जन कल्याण कर पाओ? अगर आप इस लायक हो तो इसका अर्थ है कि भगवान आपके साथ है, ना कि किसी का कुछ भूतकाल भविष्यकाल ये बताना वो बताने से भगवान आपके साथ है। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी का दर्द कम कर पा रहे हो, वो किसी भी टाइप का दर्द हो, अगर आप दर्द कम कर पा रहे हो तो भगवान आपके साथ है। आप इस तरीके से देखें इसको। आप ये मत देखें भगवान कहाँ है, मेरे सामने आ जाए, मुझे महसूस नहीं हो रहा है, ये है वो है। एक तो ये है। और दूसरी बात ये है कि गुरुजी काफ़ी चीज़ें लोगों को बताते हैं स्थान पर, जो यहाँ पर लोग जुड़ते हैं स्थान पर शक्तिपात होते हैं। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर लोग शक्तिपात होते हैं ना, वो जानते हैं काफ़ी चीज़ गुरुजी ने सिखाई हैं, हवन सिखाया है, या कुछ लोगों को दर्द हो किसी को या कोई और समस्या हो तो ट्रीटमेंट करने के बारे में बताया है, या समझाते रहते हैं लोगों को कि आप दूसरों को भी समझा सकते हैं, जैसा आपने यहाँ पर महसूस किया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो गुरुजी ने बताया आपको केवल वही बातें बताएं। गुरुजी तो ये बोलते हैं कि जो आपने महसूस किया है वो बताएं।
आपने क्या महसूस किया है? जो मोस्टली लोग आते हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग आते हैं, कोई आदमी लगातार यहाँ पर इसलिए नहीं आता कि वो केवल आता ही जा रहा है, उसने कुछ महसूस नहीं किया या उसको कुछ आराम नहीं हुआ या उसको कुछ लगा नहीं, यहाँ पे उसको कुछ लगता है, कुछ महसूस होता है, कुछ आराम होता है, तब आता है यहाँ पर वो। तो जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको इस विषय में। तो एक उदाहरण ये है कि एक ट्रीटमेंट करने की प्रक्रिया है, जो बस उसमें कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, कुछ धागा वगैरह नहीं है, उसमें बस आपको अपने हाथों से करना है और जिसको जहाँ पर कोई दर्द होता है तो उसमें रिलीफ मिलता है। तो अक्सर मैं कई बार देखता हूँ, तो लोग हैं यहाँ पर जो 1 साल 6 महीने, 2 साल, 5, 10, 12 साल से चले हुए हैं। और कई बार मैं देखता हूँ कि लोग गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी मेरे यहाँ पर पेन हो रहा है। कब से हो रहा है? 1 साल से, 7 दिन से, 15-20 दिन से मेरे को यहाँ पर पेन हो रहा है। तो गुरुजी ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मतलब वो गुरुजी के पास जो शक्तियां हैं उस पर निर्भर होकर आते हैं कि गुरुजी हमारा ट्रीटमेंट करेंगे, और नाथ जी एक बहुत बड़ी शक्ति हैं तो नाथ जी हमारा ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि गुरुजी ने तो इनको वो इलाज करना सिखाया था कि आपको दर्द हो तो इस तरीके से आपको हाथ से इलाज करना है, और दिन में 3 बार भी करना है, ज़्यादा बार करना है, जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना जल्दी होगा, लगातार करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने सोचा कि गुरुजी ने ये सब बताया है, लेकिन वो फिर भी गुरुजी के पास आए हैं करवाने। गुरुजी के पास मतलब ये बता रहे हैं गुरुजी को कि मुझको यहाँ पर पेन है, ये जानते हुए कि इसका इलाज एक ये भी है। मतलब भगवान तो आपके ऊपर कृपा तब करेगा ना जब आपके पास जो गुरुजी ने शक्ति दी है आप उसका यूज करोगे। गुरुजी ने आपको शक्ति दी है कि आप इस तरीके से इलाज करो को दर्द में आराम होगा, और आप खुद वो कर ही नहीं रहे हैं और गुरुजी को बोल रहे हैं कि गुरुजी यहाँ पर ये पेन है, और गुरुजी को ये उम्मीदें कर रहे हैं गुरुजी से, गुरुजी अपनी शक्ति का यूज करके उसको ठीक करेंगे। मतलब आप खुद अपनी शक्ति का यूज अपने ऊपर या अपने किसी जानकार के ऊपर नहीं करना चाहते, और आप यहाँ पर आके उम्मीद करते हैं कि गुरुजी इस शक्ति का यूज करें। तो आप खुद सोचिए कि आप किस तरीके के इंसान हैं और किस तरीके का सोचते हैं आप। तो पहले इस तरीके से सोचा करिए, जब भी जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, जब भी यहाँ पर आए और बोलें कि गुरुजी मुझे यहाँ घुटने में 1 सप्ताह से पेन है, 10, 15, 20 दिन से पेट में पेन है, गर्दन में, सिर में, यहाँ पर दर्द है, तो ना ये समस्याएं ना जब बताएं जब आपको 10 दिन 15 दिन 10 दिन हाथ से इलाज करते हुए हो गए हो डेली 3 बार, तब बताएं ये बात कि गुरुजी यहाँ पर पेन है, तो तब गुरुजी करेंगे। क्योंकि गुरुजी के पास और भी हैं, इतने सारे लोग हैं, सबका ट्रीटमेंट करना है तो सबका पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए गुरुजी ने आपको ये बांटा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या अलग है, गुरुजी यहाँ पर अपने तक नहीं रखते हैं चीजों को, दूसरों को बांटते हैं, और तो ये आपको दी गई है। तो गुरुजी ने जो आपको बांटा और आपने उसका प्रयोग ही नहीं किया, तो फिर बांटने का फायदा ही क्या? जब आप खुद का ही कल्याण नहीं कर पा रहे हैं तो आप जन कल्याण क्या करेंगे? आप हमेशा ये सोचते हैं, आप किसी से भी बात कर लो, हमेशा ये बोलता है वो आदमी कि मैं हमेशा जन कल्याण की ही प्रार्थना करता हूँ नाथ जी से, पूरी दुनिया का भला हो, पूरी दुनिया अच्छी हो, मैं अच्छा हूँ, मेरे परिवार वाले खुश हों, मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार वाले स्वस्थ रहें। सब ये बोलते हैं, कोई नहीं है दुनिया में जो ऐसा बोलता हो कि मेरे परिवार वाले दुखी रहें, सब बोलते हैं खुश रहें। तो इसका मतलब इससे ये पता लगता है कि आप केवल सभी बोलने वाले इंसान हो, करने वाले नहीं हो आप। क्योंकि अगर आप करने वाले इंसान होते, बोलने वाले नहीं होते, तो गुरुजी को ये बोलने से पहले कि गुरुजी इसको दर्द है, आप खुद अपना 100% वहां पर दे चुके होते और हाथ से इलाज कर चुके होते बहुत बार, और तब गुरुजी को बोलते कि गुरुजी नहीं हो रहा है। लेकिन आप सबने ये नहीं किया, अर्थात आप केवल बोलने वाले हो, करने वाले नहीं हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि करने वाले इंसान बनिए, बोलने वाले केवल बोलने वाले नहीं। अगर यहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रीटमेंट तो लें, लेकिन गुरुजी जो बताते हैं ना उससे सीखें। सीखने का मतलब ये नहीं है कि केवल बोलें, बोलने के साथ साथ लोगों को करें। जैसे कि मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, एक साधक हैं शिव शर्मा जी, वो आते हैं करनाल से, लगातार चले हुए हैं। उन्होंने काफी लोगों का ट्रीटमेंट किया, उनको हाथ से सिखाया गया था। तो तब भी उनको कोई जानकार मिलता है जिसको ज्यादा समस्या है, तो उसका तुरंत वो हाथ से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं कि हाथ से, और उसको काफी लोगों को रिलीफ भी होता है, फिर यहाँ का रास्ता भी दिखाते हैं वो। तो मैंने ये एक उदाहरण इसलिए दिया है, इसलिए नहीं दिया कि वो ज्यादा स्थान पर आते हैं, क्लोज हैं, ये सब इसलिए दिया है कि आप उनसे सीखें। और सबसे बड़ी बात ये होती है हर एक अच्छे इंसान की, वो हर एक इंसान से सीखता है। तो आप हर एक दूसरे इंसान से सीखें जो यहाँ स्थान पर आते हैं। तो जब आप स्थान पर आते हैं ना,
आपस में ये बातें कम करें कि मेरे को यहाँ पर दर्द था 5 साल से 7 साल से, जबकि ये बातें ज्यादा करें कि उसको 2 दिन से दर्द था, मेरे बेटे को, मेरी माँ को, पिताजी को, या फिर मेरे भाई को, बहन को 10 दिन से दर्द था और मैंने हाथ से इलाज किया और 50% कम हो गया। आप ये बातें करें स्थान पे, जिससे और लोग भी आपसे सीखें। मैंने शिव शर्मा जी का उदाहरण इसलिए दिया है ताकि आप उनसे सीखें कि उन्होंने भी इतने सारे लोगों को किया और कुछ रास्ता भी दिखाया। अब उन्हीं का बताता हूँ। तो उन्हीं की थोड़ी सी सहायता से करनाल में एक शिविर आयोजित किया गया था और गुरुजी कर भी रहे हैं। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन की तरह, एक डेमो की तरह है। मतलब जो लोग आते हैं तो उनको थोड़ा बताया जाता है कि इस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, आप ऐसे जुड़ सकते हैं, स्थान पर आएं और करें। तो करनाल में होता है तो वो हुआ। तो उस तरीके से आप भी लोगों को समझाएं। जब आप लोगों को समझाएंगे तो लोग भी समझेंगे और आप भी इस तरह के शिविर आयोजित कराने की कोशिश करें ताकि लोग स्थान से जुड़ें। केवल स्थान से ही नहीं जुड़ें, सबसे बड़ी बात है कि जन कल्याण हो। भगवान आपकी पूजा से, आपके कहीं कहीं तीर्थ करने से या फिर आपके मंत्र बोलने से कम खुश होते हैं और आपके जन कल्याण करने से ज्यादा खुश होते हैं। जन कल्याण ही एक असली साधना है। यहाँ पर जब भी गुरुजी, जब भी मंदिर में आते हैं, गुरुजी को देखते हैं, आप हमेशा गुरुजी को देखेंगे। कभी आप गुरुजी को यहाँ पर खड़े होकर आंखें बंद करके मंत्र जाप करते हुए या गुरुजी को कुछ आंखें बंद करके कुछ और पद्धति करते हुए नहीं देखेंगे। हमेशा गुरुजी को जन कल्याण करते हुए ही देखेंगे, लोगों का दर्द ठीक करते हुए ही देखेंगे आप यहाँ पर लोगों को। तो आप ये देखिए, भगवान जन कल्याण से खुश होते हैं और जब भगवान खुश होंगे तो आपके ऊपर भी कृपा होगी। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट और कृपा, जब मैंने कहा ना कि भगवान की कृपा होगी, तो ट्रीटमेंट और कृपा में ना एक अंतर होता है बहुत बड़ा, उसको समझें। जब आप ज्योत पर खड़े होते हैं, ध्यान लगाते हैं या किसी भी समस्या में होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो बोलते हैं कि नाथ जी मेरे सिर में दर्द है, इसको ठीक कीजिए, मैं ध्यान लगा के खड़ा हूँ, ये कीजिए। या नाथ जी मैं इस समस्या में फंसा हुआ हूँ, मेरे इस काम में बहुत बड़ी समस्या आ गई, मुझे इससे बाहर निकालो। तो जब मैं ये बोलता हूँ और जब नाथ जी कुछ करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट है। और कृपा क्या होती है? कृपा होती है कि आपने नाथ जी को कुछ नहीं बोला, नाथ जी ने केवल अपनी इच्छा से आपसे खुश होकर जैसा भी करके आपके ऊपर किया, अपनी मर्जी से, आपने कुछ बोला ही नहीं। नाथ जी ने अपने आप किया, भगवान ने अपने आप किया, उसको कृपा बोलते हैं। और वो कृपा कैसे होगी? बोलने से तो ट्रीटमेंट होता है, कृपा तो होती नहीं बोलने से, तो वो कैसे होगी? तो वो कृपा होगी जन कल्याण से, जो मैंने आपको बताया। जब आप लोगों को बताएंगे, आप कहते हैं लोग समझते नहीं है, लोग समझने से नहीं समझेंगे। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि मेरे साथ ये समस्या थी और मैं अभी यहाँ पर हूँ। मेरे साथ ही नहीं, मैंने ऐसे 10 लोगों को देखा है जिन पर मैं विश्वास करता हूँ, उनके साथ भी ऐसी ऐसी समस्याएं थी और उनके साथ ये हुआ। अगर आपको पैर में दर्द है, जैसे शिव शर्मा जी ने किया, मैं भी चलो आपका 3 दिन ट्रीटमेंट करता हूँ, पैर में 4 दिन करता हूँ 2 बार, देखो आपको रिलीफ होगा। अगर आपको रिलीफ हो तो आप चलना, चलने के बाद आप कुछ दिन चलना और खुद महसूस करना, आप खुद देखेंगे वहां पर। तो उसी तरह से लोग आए यहाँ पर, और जैसा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जो भी हम सभी यहाँ पर स्थान पर जुड़े हुए हैं, किस तरीके से हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं शक्ति को, किस तरीके से हम नाथ जी की कृपा पा सकते हैं यहाँ पर। और गुरुजी ने क्या क्या किया है, जैसा कि मैंने बताया कि कहाँ से शुरू किया। गुरुजी ने 0 से शुरू किया, 0 नहीं, नेगेटिव से ही शुरू किया। नेगेटिव से मतलब प्रक्रिया में कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, दिन रात ट्रीटमेंट चलता था। और अब हम किस स्थिति पे गुरुजी लेकर आए हैं इसको, मतलब। और इतनी साधनाएं की हैं, बोलने में तो 1 मिनट लगती है, एक सेंटेंस जैसा मैंने बताया, लेकिन जब आप उसको 1 मिनट सोचेंगे, महसूस करेंगे। जब मैंने बोला कि खाया नहीं, पानी भी नहीं पिया इतने दिनों तक, तो जब मैंने, आप 2 दिन पानी ना पी के देखें, जब महसूस होगा आपको कि क्या किया है उन्होंने। तो इस तरीके से आप इसको समझें। और जैसे गुरुजी आपके साथ चर्चाएं करते हैं, आपको बताते हैं, ज्ञान देते हैं, जो किस तरीके से बढ़ाया जाए। और जब जैसे मैंने आपको कहा ना, ज्ञान देते हैं, तो गुरुजी कई बार बातें बोलते हैं कि ज्ञान तो आपके अंदर है, कोई किताब या कोई आदमी आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकता, अंदर है आपके। और वो अंदर कब आएगा? जब आप ध्यान लगाएंगे और दूसरों को बताएंगे और दूसरों का जन कल्याण करेंगे, जब आएगा वो ज्ञान। तो उस तरीके से आप करें। और बस मुझे यही बताना था आपको। और तो पहले आप खुद भी अपनी तरफ से भी आप अपना एक्शन लें और फिर यहाँ पर स्थान पर आते हैं तो तब भी बताएं। पर आपका, जैसे आपको बांट रहे हैं गुरुजी, तो सबसे जरूरी है, बांटने का अर्थ यही है कि जितने ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे तो हर एक पर ध्यान देना एक
आदमी के एक जैसे गुरुजी के हिसाब से संभव नहीं है। तो इसलिए आपको बांटा जा रहा है कि आप खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपना ही नहीं दूसरों का भी करें, उनको बताएं, जोड़ें, समझाएं और ये सब समझें। तो मुझे बस इतना ही आपके साथ बताना था, इतना ही शेयर करना था। तो आप सभी को जिस तरीके से बताया ध्यान लगाते रहें और बातों पर ध्यान देते रहें, अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाएं और केवल बोलने वाले ही नहीं करने वाले इंसान बने। ठीक है, तो सभी को ओम अलख।